नमस्कार, आपका स्वागत है चार्टिकल चैट्स में। आप देख रहे हैं मार्केट का मॉर्निंग डोज का एक और नया वीडियो। आज है स्क्रीन पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है 30 अप्रैल 2024 का। आइए फटाफट डेटा। एफआईज ने कैश मार्केट में 1071 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईज ने 1400 करोड़ की खरीदारी की। FIIs ने 4120 करोड़ के खरीदे हैं। वहीं स्टॉक 6866 करोड़ के खरीदे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में 62,000 करोड़ की बड़ी खरीदारी हुई है। अब यहाँ से जो वो ये है कि मार्केट गिरा है फिर भी खरीदारी का आंकड़ा आया है। एफआईआई का डायरेक्ट खरीदी है 12,000 करोड़ के आसपास। हाँ जी, 12,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है कैश, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स। साथ ही ओपन इंटरेस्ट भी इनका बढ़ के आया है, तो इन्होंने फ्रेश लॉन्ग्स बनाए हैं। कोई शॉर्ट कवरिंग के संकेत नहीं है, नई खरीदारी कर रहे हैं, तो मार्केट्स के लिए हाई पॉजिटिव है। ऊपर से छुट्टी होने के वजह बच गए। यूएस में ट्यूसडे पे बड़ी सेलिंग आई थी, लेकिन कल उसमें बड़ी आई है और आज सुबह भी अ, ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं स्टॉक फ्यूचर्स का हाल। एक पॉइंट और मैं बताना भूल गया कि कल मतलब ट्यूसडे को जो लास्ट के 1 घंटे में गिरावट हुई है निफ्टी में, उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही ज़्यादा बेचा है, एफआईआईज ने ज़्यादा नहीं बेचा है। इस डेटा से ये भी संकेत मिल रहे हैं, तो ये भी मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आज कोई भी गैप डाउन होता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो मार्केट गिरते ही खुलते ही ऊपर की तरफ आने की संभावना आज ज़्यादा है। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं आपको आगे की डिस्कशन से पहले। मेरी किसी भी स्टॉक में या किसी भी चार्ट में, किसी भी इंडेक्स में खरीदारी या बिकवाली की कोई राय नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि आपका एनालिसिस बेटर हो सके, आप इससे कुछ सीख सकें और अपना सेल्फ एनालिसिस पहले से अच्छा कर सके और उसके बेस पे डिसीजन ले सके, ना कि कोई खरीदारी या बिकवाली की मैं राय दे रहा हूँ। डिटेल्ड डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, डाउ जोन्स 87 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ था। S&P 500 17 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ था। Nasdaq 52 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ था और स्मॉल कैप 2000 2 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ था। तो मिला जुला एक्शन रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। आइए देख लेते हैं कि एक्चुअल एक्शन क्या रहा है, इंट्राडे एक्शन। इंट्राडे एक्शन देखेंगे तो यहाँ से बड़ी गिरावट आई, फिर हमारी छुट्टी थी। ये फ्यूचर्स का पीरियड है जो दिन में इन्होंने ट्रेड किया था फ्लैटिश। फिर फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने से पहले अच्छी खासी इसमें खरीदारी आई है, उसके बाद भी खरीदारी आई है, लेकिन फिर जोर से गिर के ये बंद हुआ है। जितनी बड़ी खरीदारी आई उतनी ही बड़ी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बिकवाली आई, फिर क्लोज हुआ। उसके बाद फ्यूचर्स ऊपर जाके ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स ने फिर रिकवरी दिखाई है। तो बहुत ही वॉलेटाइल एक्शन आपको दिखाई दे रहा है यूएस मार्केट्स में। ये इतना ही वॉलेटाइल है जितना कि यूएस फेड चेयरमैन, वो भी जितनी बार कोई स्टेटमेंट देते हैं, कभी वो हॉकिश होते हैं, कभी वो मार्केट्स के फेवर में होते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट कट कर देंगे, बहुत सब अच्छा चल रहा है, कभी वो हॉकिश स्टेटमेंट दे देते हैं कि बहुत टाइम तक अभी तो इंटरेस्ट रेट कट करने की कोई संभावना नहीं है। कल भी उन्होंने हॉकिश स्टेटमेंट दिया, लेकिन मार्केट ने कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया है, जितना दिया आगे पीछे चल रहा है। फ्लैटिश ट्रेड है। आप पिछले कुछ दिनों का ट्रेड देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखाई देगा कि ये एक तरह से 1000 पॉइंट के आसपास की रेंज है, उससे भी छोटी रेंज है। मार्केट 19 अप्रैल से इसी रेंज में घूम रहा है ऊपर नीचे, तो कोई खास न्यूज़ नहीं है।
इसको आप नॉन न्यूज़ मान के चल सकते हैं, ये मार्केट में प्राइस्ड इन है। तो फेड का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन अनचेंज आया है, उसकी वजह से कोई डिसीजन आपको लेने की जरूरत नहीं है। हमारे मार्केट्स के लिए इनफैक्ट एक अच्छी चीज़ है, इस बार फिर से जीएसटी कलेक्शन हर महीने लाइफ टाइम हाई बना देता है। इस बार 2,10,000 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन की गई है। 12.4% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। वहीं रिफंड्स के बाद अगर आप अप्रैल 2023 से कंपेयर करें तो 1.92 लाख करोड़ गवर्नमेंट के पास बचता है, जो कि ईयर ऑन ईयर 15.5% की ग्रोथ है। तो रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी में हम हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। अब टाइम आ गया है कि आपको थैंक करना पड़ेगा आगे चल के कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं। सिमिलर एक्शन यूएस 100 में है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिमिलर एक्शन यूएस 500 में। कई दिनों बाद सब में सेम एक्शन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए चारों ही इंडाइसिस में सिमिलर एक्शन है। अब आ जाते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी की तरफ। लगभग 122 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। गैप अप ओपनिंग हो सकती है यूएस में रिकवरी के बेस पे, एफआईएस के खरीदारी के बेस पे, और हमारे जीएसटी कलेक्शन के डेटा के बेस पे, और कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स भी अच्छे आए। यूएस 100 हमारे जो डेंजर जोन है 83.4 टू 83.5 वहाँ गया। उसके बाद अब वापस 83.4 के आसपास आ चुका है। अभी हाई लेवल पे है। ध्यान रखिए 83.5 को अगर पार कर देगा तो हमारे मार्केट्स के लिए हाईली नेगेटिव होगा, इस पे नज़र बना के रखिए। जापानीज मार्केट्स, एशियन मार्केट्स सुबह अच्छा खासे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। फ्यूचर्स भी सब के सब ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हमारे इंडाइसेस के लेवल्स चेक कर लेते हैं। निफ्टी ऊपर गया, ये निफ्टी का लाइफ टाइम हाई था पुराना। ठीक देखेंगे आप कि इसी लेवल के ऊपर जाके निफ्टी ने टच किया, थोड़ा सा इसको क्रॉस किया। मतलब क्लोजिंग एक 30 मिनट कैंडल की लाइफ टाइम हाई के ऊपर दी है। उसके बाद निफ्टी वापस एंड में प्रॉफिट बुकिंग करके आए हैं। इस प्रॉफिट बुकिंग को कोई बड़ी सेलिंग मत मानिए, रिटेल इन्वेस्टर्स ने की है, ना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। और आज रिकवरी आ सकती है। आज के लिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 22,770 का। अगर 30 मिनट चार्ट्स पे 22,770 क्रॉस कर देता है और क्लोज दे देता है तो 22,000, ये वाला जो इस रेंज का जो लोअर लेवल था 22,700 के स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग पोजीशन अपनी बनाऊंगा इसमें। बहुत सिंपल है आज के लिए। वहीं डाउन साइड पे अगर 22,526 22,500 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो एक बार के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। उसके लिए हम ये ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। एक बार के लिए ट्रेंड लाइन ब्रीच हो चुकी है। अगर 22,500 के नीचे भी आता है तो एक बार के लिए 22,300 के लेवल्स के लिए इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है, या फुट्स भी बाय किए जा सकते हैं एक बार के लिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप रहेगा। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक के लिए मैं नया सपोर्ट लेवल आपको दे देता हूँ। अब नया सपोर्ट लेवल है 48,990, 49,003। एग्जैक्ट क्लोजिंग मार्क कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए अब सपोर्ट लेवल है 49,020।
49,000 ही मान लीजिए। इसको तोड़ के नीचे आता है तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इस लेवल तक के लिए बेरिश हो सकता है। जो कि है 48,600 का लेवल। कुछ लोग ऐसे लेवल्स निकाल के एक तरीके का ट्रेड और करते हैं, वो देखते हैं कि मेजर सपोर्ट आ रहा है 48,600 पे, तो इसके नीचे के पुट्स बेच के चलते हैं, उससे भी अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। नेक्स्ट इज मिड कैप सेलेक्ट। अच्छा, ऊपर के लेवल्स डिस्कस नहीं किए, तो कुछ गैप अप ओपनिंग होने के संकेत हैं। अब फ्रेश लॉन्ग्स बैंक निफ्टी में हम 50,000 के लेवल के ऊपर ही बनाएंगे। 50,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा। अगर 50,000 के लेवल को तसल्ली से पार कर दे और उसके ऊपर टिक के बंद हो जाए, कोई भी 30 मिनट की कैंडल 50,050 ऐसे लेवल के आसपास पहुंच के क्लोजिंग दे और तेजी से जाए, अटक के ना जाए, तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी और वो मैसिव शॉर्ट कवरिंग आपको 51,000 तक जल्दी लेके जा सकती है, बशर्ते कि एफआईआई का आज भी खरीदारी का सपोर्ट रहे। पुट कॉल रेशियोज भी हल्के हैं, मार्केट हल्के हैं, काफी पॉसिबिलिटी है कि आज फिर से हमारे मार्केट्स लाइफ टाइम हाई बना दें। मिड कैप सेलेक्ट। मिड कैप सेलेक्ट ने भी ब्रेकआउट के बाद अपना एक करेक्शन पूरा कर लिया है लगभग। इसमें भी 11,025 के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि ये लेवल है, इसके साथ बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। अच्छा होगा कि 11,139 के ऊपर ही बनाई जाए, इसके ऊपर की क्लोजिंग पे ही स्टॉप लॉस रहेगा 11,025 का। टारगेट इसके डबल या ट्रिपल कम से कम हम लेके चलेंगे। यूएस मार्केट्स की तरह ही सिमिलर एक्शन आपको हमारे भी इंडाइसिस में दिखेगा, जो एंड में हुआ। छुट्टी और यूएस फेड के डिसीजन की वजह से लास्ट में रिटेल इन्वेस्टर्स ने मेजरली प्रॉफिट बुकिंग करी थी। इंडिया विक्स बढ़ के आया है 5%, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो लेवल है ध्यान रखने का वो है 13.57। जब तक इसके नीचे हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, इसको क्रॉस करके इनफैक्ट अब 14 के लेवल को हमें मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जाके एक बार क्लोज दे चुका है फिर गिर चुका है, तो लगभग 14 के लेवल को के ऊपर अगर ये जाके ट्रेड करने लगता है तो ही हमारे मार्केट्स के लिए नेगेटिव होगा, और ये मेरे को जल्दी से जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये मैंने आपको पहले भी वीकली चार्ट्स पे दिखा दिया था। ये लोवेस्ट लेवल है जहां विक्स आता है। इसके नीचे आएगा तो ऑप्शन के प्रीमियम्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, मार्केट्स ट्रेडेबल ही नहीं रहेंगे। तो ये वो लेवल है जिसके बाद रिकवरी आना इसमें स्वाभाविक था, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल इन ऑल आज मार्केट में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सिप्ला, जो लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता होगा, हमने यहाँ बाइंग पोजीशन बनाई थी, उसके बाद हम पहले यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर चुके हैं, अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ के यहाँ आ गया है। आज इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर रहे हैं हम। आज के लिए भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहीं बना रहेगा। इनफैक्ट अगर इस लेवल को सिप्ला पार कर देता है, जो कि 14,028 का है, तो इसके ऊपर मैं फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के बारे में भी सोच सकता हूँ। अभी के लिए फाइनल टारगेट हमारा है 1476।
और हमारा ट्रेल्ड स्टॉप लॉस है 1394 का। इसके अलावा जो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है HAL। अगर ये किसी भी छोटी मोटी गिरावट के बाद रिकवरी देके इस लाइन के ऊपर आ जाता है और एक 30 मिनट की क्लोजिंग दे देता है, जो कि है 3944 का लेवल, या बिना गिरावट के अगर ये ऊपर जाता है, गिरावट के बाद आए तो 3944 के ऊपर, और बिना ही गिरावट के ऊपर खुल जाए सीधा और ऊपर की तरफ ही चलने लगे तो 3987 के ऊपर इसमें बाइंग पोजीशन में बनाने के बारे में आज विचार कर सकता हूँ। उसके बाद इसके क्या स्टॉप लॉस वगैरह के लेवल में रखूंगा, क्या टारगेट्स रखूंगा, वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।